एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 21 कर चुके थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट फलनों के सामतत्य पर विचार कीजिए। सबसे पहला फलन इसमें है कोसाइन। कोसाइन फंक्शन सभी लोग जानते हैं, जिसे आप शॉर्ट में कॉस बोलते हैं। तो fx इज इक्वल टू कॉस एक्स कोसाइन फंक्शन है और इसे इसके सामतत्य पर विचार करना है मुझे। विचार कर लेते हैं भाई, क्योंकि पॉइंट तो दिया नहीं है, तो हम किसी भी वास्तविक संख्या c पर इसको देख लेते हैं। माना x बराबर c1 वास्तविक संख्या है। इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? x बराबर c पर फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सब चेक करने पड़ेंगे। अगर तीनों बराबर आए तो कॉन्टिन्यूअस, नहीं तो डिसकॉन्टिन्यूअस। तब x बराबर c पर फलन का मान f ऑफ c इज इक्वल टू x की जगह c लिखोगे, क्या मिलेगा भैया? cos c मिल जाएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेट x इज इक्वल टू c माइनस h। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं ना। इफ x टेंड्स टू c देन h टेंड्स टू 0। limit x tends to c negative f of x is equal to limit h tends to 0 f of c minus h। limit h tends to 0 f of c minus h। f of x की वैल्यू cos x, तो f of c minus h की वैल्यू cos c minus h। लिमिट h टेंड्स टू 0 cos c माइनस h, cos a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें। cos a माइनस b का फॉर्मूला याद है सभी को? क्या होता है? cos a cos b प्लस sin a sin b, सबको पता है। यहां लगाएंगे cos c cos h प्लस sin c sin h। अब इससे ज्यादा कैलकुलेट तो हमको करना नहीं आ रहा है, तो फिर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। जहां तक आपको कैलकुलेट करना आता है वहां तक कैलकुलेट करिए, और अगर उसके बाद ये महसूस हो रहा है कि अब क्या करें नहीं समझ आ रहा है, बस लिमिट अप्लाई कर दो। तो जहां जहां चाहे सब जगह 0 लिखा जाएगा। cos c cos 0 प्लस sin c sin 0। cos 0 का मान 1 का गुणा cos c से कर दोगे। sin 0 का मान 0 को sin c से मल्टीप्लाई कर दोगे 0, तो वो 0 ही हो जाएगा। बस ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। फलन का मान भी cos c, लेफ्ट हैंड लिमिट भी cos c। इसके बाद नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट पे लेट x इज इक्वल टू c प्लस h। इफ x टेंड्स टू c देन h टेंड्स टू 0। लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h। f ऑफ x की वैल्यू ये है, तो f ऑफ c प्लस h क्या होगा? cos c प्लस h। cos c प्लस h, cos a प्लस b का फॉर्मूला सबको पता है, इसलिए हम सॉल्व करे दे रहे हैं। cos c
कॉस एच माइनस साइन सी साइन एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अभी जरूरत नहीं है, लिमिट अप्लाई कर दो बस, अगली स्टेप की डिमांड यही है। एच की जगह 0 लिख दोगे, कॉस सी कॉस 0 माइनस साइन सी साइन 0। कॉस 0 का मान 1 का गुणा कॉस सी से करोगे, माइनस साइन 0 की वैल्यू 0 को साइन सी से मल्टीप्लाई करोगे 0 कॉस सी। हमने क्या देखा, क्योंकि सी पर फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये सब कैसे हैं आपस में बराबर, और सी क्या चीज है, वास्तविक संख्या। इसका मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए ये तीनों चीजें बराबर हैं। अगर प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए तीनों चीजें बराबर हैं तो फिर दिया गया फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है। इसलिए फलन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है। तो cos x की कॉन्टिन्यूटी पर हमने विचार कर लिया। अभी उसके आगे कोसेकेंट है, सेकेंट है, कोटेंजेंट है, इनकी भी कॉन्टिन्यूटी पर विचार करना है हमको, ठीक है। तो आप प्लीज इन्हें नोट कर लें, इसके बाद आगे के पार्ट पे आते हैं इसी पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे ही दूसरा फंक्शन कोसेकेंट है आपका। कोसेकेंट यानी कि जिसको आप शॉर्ट में कोसेक एक्स बोलते हैं, ये फंक्शन है। इसको हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी पर विचार करना है आपको कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। देखो बड़ा इजी है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1 अपॉन साइन एक्स। अब साइन एक्स कैसा फलन है आपको याद है, साइन एक्स एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो 1 अपॉन साइन एक्स भी कैसा फंक्शन होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। बस इसमें एक चीज होगी, क्या एक प्रॉब्लम होगी कि x की जिन वैल्यूज के लिए साइन x का मान 0 होगा, उन वैल्यूज पर हमारा फलन कैसा हो जाएगा, अपरिभाषित। फलन कैसा हो जाएगा, अपरिभाषित। बाकी हर पॉइंट पर दिया गया फलन कैसा होगा, संतत फलन होगा। समझ रहे? तो बताइए x के कौन से पॉइंट्स पर साइन x 0 हो जाता है। 0 पर पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, पाई का पूर्ण गुणज लेना रहता है। उस बार अगर x आपका पाई के पूर्ण गुणज के बराबर है तो साइन x कैसा होगा, 0। और अगर साइन x 0 है तो दिया गया फलन कैसा हो जाएगा, अपरिभाषित। तो केवल उन बिंदुओं की बात नहीं करते, उनके अलावा जितने भी पॉइंट आपको मिलेंगे हर पॉइंट पर दिया गया फलन कैसा होगा, संतत रहेगा। तो जिन बिंदुओं पर फलन परिभाषित ही नहीं है उन बिंदुओं पर कॉन्टिन्यूटी चेक भी क्या करना हमको, ठीक है। तो बस यही लिख देते हैं। इस फलन में साइन एक्स है तथा साइन एक्स एक संतत फलन है। इसलिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स भी एक संतत फलन होगा। अब इसमें जैसे कि एक छोटी सी प्रॉब्लम मैंने बताई वो लिख देते हैं, परंतु
x के उन मानों पर जिन पर sin x इज इक्वल टू 0 हो जाता है, परंतु x के उन मानों पर जिन पर sin x इज इक्वल टू 0 हो जाता है, फलन fx इज इक्वल टू cosec x परिभाषित नहीं है। अतः परिभाषित नहीं है। और x के वो मान कौन से हैं भाई? तथा x के वे मान x इज इक्वल टू n पाई है, जहां n क्या चीज है? 0, 1, 2, 3 ऐसे पूर्णांक, पूर्णांक नहीं पूर्ण गुणज, पूर्ण संख्या है ये। 0, 1, 2 इन पर फलन परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि फलन में sin x है, sin x एक संतत फलन है, इसलिए ये फलन भी संतत होगा, परंतु x के उन मानों पर जिन पर sin x 0 हो जाता है। फलन fx cosec x परिभाषित नहीं है, तथा x के वे मान, x के मान ये हैं, x के वे मान x इज इक्वल टू n पाई। तो यहां पर हम लिख देंगे, इसलिए x इज इक्वल टू n पाई को छोड़कर, अगर हम x इज इक्वल टू n पाई छोड़ दें, क्योंकि इन बिंदुओं और फलन परिभाषित नहीं रहता है, n पाई को छोड़कर अन्य सभी वास्तविक संख्याओं पर फलन fx इज इक्वल टू cosec x संतत है। ठीक है, ये चीज होगी। इसमें आप -1 -2 भी ले सकते हैं, कुल मिला के पूर्णांक लिए जा सकते हैं, पूर्णांक, क्योंकि अगर इनकी जगह -1 भी आप लिखेंगे जाके तो ये -पाई बन जाएगा, और साइन -पाई की वैल्यू भी क्या होती है? 0। तो आप चाहें तो +-1 +-2 ऐसे आप लिख सकते हैं, चाहे +1 हो या -1 हो, दोनों जगह n पाई 0 होगा और दोनों बिंदुओं पर sin x 0 होगा, और अगर sin x 0 होगा तो फलन अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये हमने कौन सा चेक कर लिया? cosec x। अगला इसी में एक फंक्शन और दिया गया सेकेंड, सेकेंड जिसे आप शॉर्ट में sec x लिखा करते हैं। इसका क्या होगा? इस पे इसके सामर्थ्य पर विचार करना है आपको। तो fx इज इक्वल टू 1/cos x, सेम यही चीज आ गई, बिल्कुल देखो। cos x कैसा फलन है? संतत फलन है, इसलिए sec x जो कि 1/cos x के बराबर है वो भी एक संतत फलन होगा। परंतु एक प्रॉब्लम होगी क्या, कि जिन जगहों पर cos x का मान 0 होगा वहां पर फलन अपरिभाषित हो जाएगा। तो केवल उन बिंदुओं को अगर आप छोड़ देंगे तो बाकी हर वास्तविक संख्या के लिए आपका sec फलन कैसा हो जाएगा? संतत रहेगा। ठीक है, तो हम यहां नोट कर देते हैं इसके लिए भी, क्योंकि cos x एक cos x एक संतत फलन है, इसलिए फलन fx इज इक्वल टू sec x जो कि 1/cos x के भी बराबर है, एक संतत फलन होगा। लेकिन बस वही ऑब्जेक्शन है, परंतु
x के उन मानों के लिए x के उन मानों के लिए जिनके लिए cos x इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो अगर cos x 0 हो जाएगा तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, फलन अपरिभाषित होगा। cos x 0 हो जाता है, फलन f(x) इज इक्वल टू sec x परिभाषित नहीं है। अपरिभाषित है तथा x के वे मान, बताइए cos x कब 0 होता है? π/2, 3π/2, π/2 के विषम गुणज पर x के वे मान x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2 वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3। आप 0 लिख दोगे तो π/2 आ जाएगा, इस पर भी cos आपका 0 हो जाएगा। 1 लिखोगे 3π/2 आ जाएगा, यहां पर भी cos 0 हो जाएगा। तो इन बिंदुओं का, अगर इन बिंदुओं पर हमारा फलन कैसा होगा? अपरिभाषित। इन बिंदुओं को छोड़ दें तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए दिया गया फलन परिभाषित होगा। इसलिए x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2 को छोड़कर अन्य सभी वास्तविक संख्याओं पर मानों पर दिया गया फलन संतत है। क्योंकि वो मान होंगे तो फलन जब डिफाइन ही नहीं होगा तो कंटिन्यूटी चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर उन बिंदुओं को आप छोड़ दो जहां फलन परिभाषित नहीं है, बाकी हर पॉइंट पर फंक्शन कैसा है? संतत है आपका। लास्ट एक फलन है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट जिसे शॉर्ट में आप क्या बोलते हैं? cot x। ठीक है, और इसको कैसे लिखा जा सकता है? cos x अपॉन sin x। अब आप गौर कीजिए, cos x कैसा फंक्शन है? संतत। sin x भी, तो cos x अपॉन sin x भी कैसा फलन होगा? क्यों? अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ा है आपने। दो फलनों का, अगर दो फलन संतत फलन है तो उनका भागफल भी कैसा होगा? संतत होता है, इसलिए यह संतत होगा। लेकिन फिर से एक ऑब्जेक्शन है कि x के जिन मानों के लिए sin x 0 हो जाएगा, उन मानों पर फलन कैसा होगा? अपरिभाषित। तो उन बिंदुओं को आप छोड़ दो, बाकी हर वास्तविक संख्या के लिए दिया गया फलन कैसा होगा? संतत होगा। तो नोट कर लेते हैं इसको भी। यहां cos x तथा sin x दोनों ही cos x तथा sin x दोनों ही वास्तविक संख्याओं पर संतत हैं। इसलिए इनका भागफल मतलब cos x अपॉन sin x भी
संतत होगा। अब ऑब्जेक्शन क्या है उसको नोट करते हैं। परंतु x के उन मानों पर जहां sin x का मान 0 होता है, फलन cot x परिभाषित नहीं है। ठीक, x के वे मान कौन से हैं? x के वे मान अगर जनरल लिखे हम n पाई, ठीक, n पाई पर sin x 0 हो जाता है, तो इन मानों पर फलन परिभाषित नहीं होगा। इसलिए x इज इक्वल टू n पाई को छोड़कर अन्य सभी वास्तविक संख्याओं के लिए दिया गया फलन संतत है। जहां परिभाषित नहीं है वहां संतत भी नहीं है, जहां जहां परिभाषित है वहां संतत ही है। फिर वो इस तरह से 22 नंबर क्वेश्चन आप कर लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं 23 नंबर पे। आप प्लीज जल्दी से नोट कर लें, 23 नंबर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है f के सभी आसान तत्व के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां fx की वैल्यू sin x अपॉन x है अगर x 0 से छोटा है, और अगर x 0 के बराबर या 0 से बड़ा है तो fx की वैल्यू x + 1 है। ठीक, आपको आसान तत्व के बिंदु ज्ञात करने हैं। हम देख रहे हैं कि फंक्शन 0 पर ब्रेक हो रहा है, डेफिनेशन उसकी, तो 0 पर ही चेक कर लिया जाए, बस यहीं पर उसके डिसकंटिन्यूअस होने की फिक्र है। 0 कहीं यहां पर आएगा, 0 से छोटा होने पर sin x अपॉन x, जो फंक्शन हम यूज करेंगे sin x अपॉन x, 0 और 0 से बड़ा होने पर ये 0 और 0 से बड़ा होने पर x + 1, बस 0 पर चेक कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान f ऑफ 0। बेटा ये चीज समझ आ रही है ना आपको? बताइए x बराबर जब 0 होगा तो फंक्शन की कौन सी वैल्यू यूज करेंगे? x + 1, और उसमें x की जगह पर क्या लिखेंगे? तो जब 0 + 1 करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगी वैल्यू। ठीक, इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट, लेट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, if x tends to 0 then h tends to 0, therefore limit x tends to 0 negative f of x is equal to limit h tends to 0 f of 0 minus h, f of 0 minus h, 0 के लेफ्ट हैंड पे हम चेक कर रहे हैं यहां, उसके लिए फंक्शन लगेगा sin x अपॉन x, और x की जगह 0 माइनस h, sin 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। ठीक,
लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन 0 माइनस h को आप क्या लिखोगे? साइन माइनस h अपॉन माइनस h। आपको याद है साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस आगे लिख दिया हमने। लिमिट h टेंड्स टू 0, अभी एक काम करो, अभी माइनस अंदर ही रख लो। लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन h अपॉन माइनस h। ये -1 से -1 कैंसिल हो गया। अब आप याद करिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन h अपॉन h। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन h अपॉन h की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ। राइट हैंड लिमिट का क्या होगा? लेट x इज इक्वल टू 0 प्लस h, x इज इक्वल टू 0 प्लस h। If x tends to 0, then h tends to 0. Therefore, limit x tends to 0 positive, f of x is equal to limit h tends to 0, f of 0 plus h. Limit h tends to 0, हम 0 से राइट हैंड पे चेक कर रहे हैं। यहां पर अगर 0 की राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं तो फंक्शन की जगह क्या लिखेंगे आप? x की जगह पर क्या लिखना है? तो x प्लस 1 लगाना है और x की जगह 0 प्लस h। अब इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, तो लिमिट अप्लाई कर दो। h की जगह 0 कर देंगे तो बस क्या बच जाएगा? 1। हम देख रहे हैं फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सभी बराबर है, क्योंकि x बराबर 0 पर फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सब बराबर है। इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू 0 पर संतत है। अब देखो, जिस पॉइंट पर हमें लग रहा था कि कहीं इस पॉइंट पर असंतत ना हो जाए, उस पॉइंट पर भी वो कैसा निकला, इसलिए दिया गया फलन कैसा होगा? संतत। उन्होंने असंतत के बिंदु पूछे थे, तो असंतत के बिंदु क्या मिले आपको? कोई नहीं, इसलिए असंतत का कोई बिंदु नहीं है। असंतत्य का कोई बिंदु नहीं है। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 23। आप नोट कर लीजिए, 24 सॉल्व करते हैं इसके बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे लिखा हुआ है, निर्धारित कीजिए कि फलन f जिसकी ये वैल्यू है f(x) इज इक्वल टू, इसका मीनिंग ये है कि अगर x की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, 0 के इक्वल ना होने का क्या मतलब? या तो 0 से छोटा हो या 0 से बड़ा हो, तो आप फलन का ये मान यूज करना। अगर x की वैल्यू 0 हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या लिख देना? 0। तो क्योंकि फंक्शन 0 पर ब्रेक हो रहा है, उसकी डेफिनेशन हम तुम 0 पर ही चेक करेंगे। और मैं नंबर लाइन के जरिए से आपको थोड़ा सा प्रयास करता हूं दिखाने का। ये 0 है यहां पर, अगर x की जगह 0 हो तो f(x) की जगह पर क्या लिख देना? 0। अगर 0 से छोटा हो या 0 से बड़ा हो, दोनों बार f(x) की वैल्यू आपको यूज करनी है x² sin 1/x। ऐसे
तो 0 से छोटा हो, 0 केवल हो तो 0 लिखना, अगर 0 ना हो मतलब छोटा हो या बड़ा हो तो ये फलन यूज कर लेना फिर आप। और क्योंकि 0 पर ही डेफिनेशन ब्रेक हो रही है तो हम 0 पर ही चेक करेंगे उसको। x बराबर 0 पर फलन का मान f ऑफ 0 इज इक्वल टू, x बराबर 0 पर फलन की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो 0 के इक्वल है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, if x tends to 0 then h tends to 0, limit x tends to 0 negative, f of x is equal to limit h tends to 0 f of 0 minus h, limit h tends to 0 f of 0 minus h। अब ये बताइए आप फलन का ये वाली वैल्यू यूज करना है कि ये वाली, क्यों? क्योंकि हमारा x 0 से छोटा है, यहां पर है तो 0 तो नहीं है, और अगर 0 नहीं है तो फिर ये लगाओ, और इसमें x की जगह पर क्या लिखेंगे, 0 माइनस h, 0 माइनस h होल स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन 0 माइनस h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 में h माइनस करो क्या आएगा, माइनस h का स्क्वायर कर दीजिए, साइन माइनस 1 अपॉन h। अब लिमिट अप्लाई करो, लिमिट अप्लाई करोगे तो h की जगह 0 लिखोगे, 0 स्क्वायर इंटू, यहां ध्यान से देखिए बड़ी छोटी सी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और गौर करने वाली। जब हम यहां h की जगह 0 लिखेंगे तो ये 1 अपॉन h क्या बन जाएगा, इंफिनिटी, और साइन इंफिनिटी का मान क्या होगा। ऐसी सिचुएशन पर हम एक काम करते हैं, क्या, ध्यान से देखिए, एक्चुअली आप देखो तो ये एक साइन फलन है कि नहीं है, अरे साइन थीटा तो साइन फंक्शन है। अगर ये एक साइन फंक्शन है तो साइन फंक्शन का मान आप चाहे जब निकालते हो -1 और +1 के बीच में आती है वैल्यू उसकी, क्योंकि साइन फलन का परास कितना होता है, उसका रेंज -1 to +1, इसलिए थीटा की वैल्यू कुछ भी होगा, पर अगर ये साइन फलन है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 और +1 के बीच में रहेगी। तो हम इसकी जगह पर क्या लिखेंगे आप जानते हैं, हम इसकी जगह साइन का रेंज यूज कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही है वैल्यू लिखने पर, और हम जानते हैं कि कुछ भी मान होगा, साइन इन्फिनिटी का मान तो हमें पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि साइन के साथ कोई भी एंगल आएगा उसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच रहती है, ये हमको जरूर मालूम है। तो हम इसको छोड़ करके पूरा साइन फलन देखेंगे और उसका रेंज यूज कर लेंगे। क्या रेंज यूज कर लेंगे, -1 से +1 तक, बस ये लिख देंगे हम मान। बताइए ये बात समझ आई कि नहीं आई? भाई अगर मैं 30 डिग्री लिख देता या फिर आप साइन 30 का मान बता देते मुझे, पर h की 0 लिखेंगे, 0 का भाग देंगे, इन्फिनिटी आएगा। डू यू नो द वैल्यू ऑफ साइन इन्फिनिटी? आंसर इज नो, आप तो नहीं जानते हैं, तो क्या लिखें फिर उसकी जगह पर हम? तो हम साइन इन्फिनिटी का मान नहीं जानते, लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि साइन के साथ कोई भी एंगल होगा ना, उसकी वैल्यू -1 से छोटी और +1 से बड़ी नहीं हो सकती। जो भी आएगा कसम से वो -1 और +1 तक ही आ सकता है। तो मान क्या आएगा नहीं पता, पर ये पता है कि कहां से कहां तक आ सकता है, वो लिख दिया हमने। अब बताइए समझ आ रही है कि नहीं आया आपको? आया?
ये प्रॉब्लम हुई। अब -1 से +1 तक कोई वैल्यू आ गई, बाई चांस कुछ भी आ गया, और फिर उसका गुणा आपने जीरो से करा दिया, आंसर क्या मिलेगा? तो बस ठीक है, आ गया 0। लेकिन इसको लिखना कैसे है वो देखो आप। समझ आया या मैं और बताऊं आपको? आ गया? राइट हैंड लिमिट देख लो। राइट हैंड लिमिट, let x is equal to 0 plus h. If x tends to 0, then h tends to 0. ठीक? Limit x tends to 0 positive, f of x is equal to h tends to 0, f of 0 plus h. लिमिट h टेंड्स टू 0, हम 0 के राइट हैंड पे चेक कर रहे हैं तो भी यही फलन यूज कर लेंगे। और x की जगह पर क्या लिखेंगे बताइए? 0 प्लस h। वैसे 0 प्लस h का मीनिंग क्या होता है? h। अरे 0 प्लस 3 मतलब 3, 0 प्लस 5 मतलब, तो 0 प्लस h मतलब, तो ठीक, तो हर जगह h लिख लो ना सीधे। h स्क्वेयर साइन 1/h। अब एक बार फिर से मुझे बताइए, लिमिट अप्लाई कर देते हैं क्योंकि आगे मुझे कैलकुलेशन नहीं समझ आ रही है। h की जगह 0 लिखेंगे इनटू साइन 1/0 यानी कि साइन इन्फिनिटी। मान बताओ, मान तो नहीं आता, तो क्या करें? इतना आता है कि साइन के साथ कोई एंगल होगा ना, रियल नंबर होगा, तो उसकी वैल्यू -1 से +1 तक जरूर आएगी, रेंज में रहेगी। -1 से +1 तक मान, और जो आएगा उसको जब 0 से गुणा करोगे ना तो वो वैल्यू क्या बन जाएगी? 0। बिकॉज एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सारे के सारे बराबर आ रहे हैं, देखो आप 0 0 0। इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू 0 पर संतत है। संतत है मतलब कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है इसे। दूसरी बुक्स में एग्जाम्पल्स में भी आपको मिल सकता है ये क्वेश्चन, इसलिए बहुत अच्छे से तैयार करें इसको, ठीक है। अब ये बताएं, आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया? पक्का? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो एक काम करते हैं, आज इतना ही रख लो, फिर 25 नंबर और उससे आगे के क्वेश्चंस हम लोग अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।